स्वागत है आपका कोर क्लासेस में। सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस जर्नली देखते रहते हैं। हमारी वीडियोस में जैसे कि लेक्चर्स वीडियो अपलोड करते हैं। लेक्चर्स के अलावा हम असाइनमेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता है कि जो खास करके जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं या फिर जर्नल जिनका ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनके रिलेटेड असाइनमेंट्स हम बनाते रहते हैं वेरियस कोर्स के लिए। उसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियोस बनाते हैं जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, चाहे वो थ्योरी के लिए हो चाहे वो लैब के लिए हो। थ्योरी एंड लैब दोनों के कोर्स के लिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाते हैं जर्नली। तो आज की जो वीडियो है वो ना ही कोई लेक्चर्स को लेकर है, ये आज की वीडियो ना ही एक लेक्चर वीडियो है, ना ही असाइनमेंट वीडियो है, ना ही किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो है। आपको पता है कि हम इसके अलावा इग्नो के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, जनरली इग्नो न्यूज़ होती है, इग्नो नोटिफिकेशंस जो भी रेगुलरली आते हैं उनके रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो आज की वीडियो इग्नो नोटिफिकेशन के लिए भी नहीं है। तो आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल जिसमें हम वेरियस स्ट्रेटेजीज प्लानिंग्स के बारे में बात करेंगे। अब कौन सी प्लानिंग्स? स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स अभी वरिड हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। एग्जाम्स को लेकर अभी तक कोई तैयारी नहीं है, नॉट रेडी। दो स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम्स येट। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक एग्जाम्स का डर उतना ही ज़्यादा आपके मन में है, उतना ही डर आप सभी स्टूडेंट्स के मन में है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लेकिन हमारी कोई प्रिपरेशन अभी तक नहीं है। तो हम कैसे एग्ज़ाम्स को तैयार करें? ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसीलिए आपके फ़ायदे के लिए वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए, ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाद में इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की हमने जैसे कि बात करी कि आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। आप सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कैसे हम एग्जाम्स की तैयारी करें? अभी तक हमने कोई तैयारी नहीं करी है, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। बहुत सारे ऐसे वेरियस कोर्स हैं, इतने सारे कोर्स हैं, मतलब कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि हम कैसे उनकी प्रिपरेशन करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले चुनें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें? तो उन सभी के लिए आज की वीडियो है। वो सारे स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है उनको इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, कैसे हम तैयारी शुरू करें, तो सबसे पहले जो मेन बात आती है, मेन जो बात है वो है स्टडी प्लान। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी प्लान को लेकर। तो स्टडी प्लान हमारा कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारी स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी चीज़ के गोल तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो हम उस गोल तक इतनी इजीली अचीव नहीं कर पाते हैं। उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो हम इजीली उस गोल तक पहुंचने में हम कामयाब हो सकते हैं अगर हमारे पास ये प्रॉपर प्लानिंग है। तो स्टडी प्लानिंग कैसे करेंगे? इतने सारे कोर्स हैं, हम कैसे उसके लिए प्लानिंग करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपना गोल दिखना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल क्या है? एग्जाम्स को प्रिपेयर करना सबसे पहले, ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उनके लिए सबसे पहले क्या गोल है कि हमें एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी है। एग्जाम से पहले हमें प्रॉपरली, हम पूरी तरह से रेडी होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा अगला पॉइंट आता है, प्लानिंग हमने कैसे करनी है। सबसे पहले हम अपने आप को तैयार कर लिया कि जी हमें प्लानिंग करनी है, प्रॉपरली प्लानिंग करनी है। तो सेकंड पॉइंट जो आता है वो हमारे पास आता है टाइम टेबल को लेकर, क्योंकि प्लानिंग के
प्लानिंग का ही एक अटूट हिस्सा है टाइम टेबल। अगर हमारे पास टाइम टेबल नहीं है, हमारी रूटीन हमने फिक्स नहीं करी है कि कब हमें कौन सा कोर्स कोड करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, कब करना है, तो अगर यही प्रॉपर फिक्सिंग नहीं है तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो टाइम टेबल कैसे बनाएं? अब वेरियस कोर्स कोड्स हैं, आपको पता है कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उनमें से कौन सा पहला करें? तो क्या करें, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें कि आपका टफ सब्जेक्ट कौन सा है, आपको कौन सा लगता है, और इजी कौन सा लगता है। अभी डिपेंड करता है कि क्योंकि आपको पता है कि अभी तक एग्जाम्स नहीं आए हैं, अभी तक एग्जाम्स नहीं आए हैं, तो आपको इतना पता है कि हमारे पास कुछ टाइम है, इनफ टाइम है कि हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकें, हम अच्छे से पढ़ सकें। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो आपके टफेस्ट सब्जेक्ट है आपका, या फिर बहुत सारे ऐसे टफ सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएं। चाहे वो इजी सब्जेक्ट है, चाहे वो टफ सब्जेक्ट है। अभी आपने लिस्ट बना ली, आपके टफ सब्जेक्ट एक तरफ आ गए, आपके इजी सब्जेक्ट्स एक तरफ आ गए। जो आपके ABC जो भी आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको उस टफ सब्जेक्ट को इजी में कन्वर्ट करना है, इजी सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करें, उसकी लिस्ट बना लें। तो सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, साथ के साथ अपना टाइम डिवोट करते रहें इजी सब्जेक्ट्स पर, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टाइम आपका किस तरफ डिवोट होना चाहिए, टफ सब्जेक्ट्स की तरफ होना चाहिए। जनरली सभी स्टूडेंट्स के जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, उनको आप इजी सब्जेक्ट्स की लिस्ट में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कोर्सेज इजी टू स्कोर होते हैं, इजी टू प्रिपेयर होते हैं। इनको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या 2 दिन पहले भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसे समझिए कि ये इजी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप मेजर माइनर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वही ज़्यादातर टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना है। मोर टाइम नीडेड, मोर टाइम। तो मोर टाइम आपको चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, ताकि आप इन टफ सब्जेक्ट्स को भी टफ ना बना के ईजी बना डालो, ताकि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स ईजी लगे। तो चलिए, ये बात होगी कि कौन से टफ हैं, कौन से आपके इजी सब्जेक्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप अपने इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी तक स्टडी प्लानिंग भी कर ली, हमने टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन अभी मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सभी स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास अभी, जिनको लग रहा है कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करके। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि जो कहेंगे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अभी अच्छे से जो मेन क्वेश्चंस हैं वो कर लें, हम डीपली स्टडी अभी नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो होगा स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए। अब हमने टाइम टेबल तो बना लिया, अभी हमने पढ़ना है, हम क्या पढ़ें ये हमने डिसाइड कर लिया। हम कैसे पढ़ें, हम उसमें से क्या क्या पढ़ें। जो भी हम सपोज कीजिए, अब आपके पास कोई सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट, अभी आपका टफ सब्जेक्ट है, अभी इसको आप कैसे पढ़ोगे। अभी 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने अभी बोला कि सभी स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि हमारे पास जो एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है, वी हैव इनफ टाइम टू स्कोर गुड मार्क्स और टू मेक स्टडी प्लान और टू स्टडी ऑल दीज टफेस्ट एज वेल एज इजी सब्जेक्ट्स। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बोलेंगे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अभी ये कर लें कि हम पास हो जाएं, इजीली पहले से पास हो जाएं, बाकी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद हम बाद में करेंगे। अब जो वो स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हमें डीपली स्टडी करना है। अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या है कि आप बुक्स को स्टडी करना चाहोगे कि हम बुक्स को डीपली स्टडी करें। कैसे करें?
अब जब आप बुक्स को स्टडी करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको अभी पढ़ते पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने के दौरान कि हमें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें मैम कुछ भी बुक्स में से कुछ भी समझ नहीं आता जब हम बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए क्या होगा, लेक्चर्स आपको कोई ऐसी आपके लिए एक टूल होना चाहिए कि जो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सके। जैसे कि हमने बोला कि लेक्चर्स प्रोवाइड कर सके, तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड योर लेक्चर्स। तो हमारे जो चैनल पे बहुत सारी ऐसी लेक्चर्स वीडियोस जिनको वेरियस कोर्सेज के रिगार्डिंग हम लेक्चर्स वीडियोस काफ़ी अपलोड की भी हैं और साथ ही साथ वीडियो करेंगे भी, आगे भी करेंगे। तो वेरियस कोर्स के लिए वीडियोस हमने काफ़ी सारी लेक्चर कोर्स वीडियोस हमने स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि काफ़ी किसी कोर्सेज के तो काफ़ी चैप्टर्स हो भी चुके हैं, यूनिट्स ख़त्म भी हो चुके हैं। तो वो लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हो। आप अपनी बुक्स भी पढ़ो और साथ ही साथ इन लेक्चर्स को भी देखो, लेक्चर्स वीडियोस को भी देखो। क्यों देखो? ताकि आपको ये पता चले कि जो मैंने बुक्स में से पढ़ा है, लेक्चर्स के दौरान उसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो मैंने बुक में नहीं पढ़ी, या फिर ऐसी जो बात है जो मैंने अभी, जो भी डेफिनेशन है, कोई भी एक कंसेप्ट है जो मैंने बुक में से पढ़ा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी ये लेक्चर्स वीडियोस। अभी उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका यूनिट, आपके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद आते हैं आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आपको सॉल्व करके क्या होगा कि आपको इतना पता चल जाएगा कि जो मैंने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, क्या उनके रिगार्डिंग अगर मुझसे कुछ पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या मैं उसको आंसर करने के लिए एबल हूँ या फिर नहीं। उसके साथ साथ जो चैप्टर, जब यूनिट खत्म हो जाता है, फिर आते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, टर्मिनल क्वेश्चंस सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन सभी जो स्टूडेंट्स जो भी कह रहे हैं कि हम लेक्चर्स अभी अच्छे से हम तैयार करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और टर्मिनल क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनके आंसर्स जो हैं कैसे बनाएं, कैसे हम उस आंसर्स को प्रॉपरली लिखें, क्योंकि आपके जब एग्जाम्स होते हैं, अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन आता है, अगर डेफिनेशन आती हो तो आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख पाते हो। अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो जो पूछा गया है उसका एग्जैक्टली आप अच्छे से आंसर्स दे पाओ, ताकि आपका एक भी नंबर, आधा नंबर भी ना कटे। तो उसके लिए आपको कैसे प्रॉपरली आंसर बनाना होगा वो भी हम अपनी वीडियोस में बताते हैं, क्योंकि जब लेक्चर्स वीडियोस होती हैं उसके साथ साथ जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम उसमें सॉल्व करवाते हैं। कैसे उस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है वो भी हम बताते हैं। अब इसके बाद आती है बारी, अगर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आपके कोई किसी भी कोर्स में आपके इसमें चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनको लगता है कि कंसेप्ट हमने कर लिया, रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमने बनाना सीख लिया, डेफिनेशंस कैसे होती हैं वो हमने करना सीख लिया, लेकिन हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। अब कैसे समझें कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या चीज़ हमें दी गई है, क्या हमें उसमें से फाइंड करना है। तो ये सभी के लिए हम दोबारा से बोलेंगे कि लेक्चर्स, टर्मिनल क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ये हम साथ के साथ सॉल्व करवाते हैं। और जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम सेपरेटली न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियोस बनाएंगे। वो जितने भी कोर्स हैं, अगर उनमें कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो हम न्यूमेरिकल्स के लिए हम साथ के साथ भी आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। उसके अलावा भी अगर नेक्स्ट सेपरेट वीडियो स्टूडेंट्स को चाहिए होगी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, जो न्यूमेरिकल के लिए अपना जो मेन टाइम है वो लगाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। उसके साथ साथ जैसे कि फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपको पता है उन सभी स्टूडेंट्स को कि फिजिक्स में मोर देन 90% जो है वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको अगर 90% से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। इसीलिए हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सेपरेट भी बनाएंगे न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग वीडियोस। उसके बाद आ जाती है बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी स्ट्रेटेजी के बाद आते हैं जो मेन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं प्लस इंपॉर्टेंट, या फिर इनको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं। तो
ये जो है सारे चैप्टर्स करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर मैंडेटरी पॉइंट्स फॉर यू, चाहे वो इनफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। अभी मैं बात कर रही हूँ इनफ जिनको लगता है कि हम थॉरली पढ़ना चाहते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप पूछोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमारे पास हैं, क्योंकि इग्नू साइट्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमें चाहिए उनके सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ से? आप जो हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनमें एक सेक्शन बना हुआ है, मतलब कि वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जिनको नहीं अभी पता है उनको बता दें कि कोर क्लासेस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में एक सेक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वेरियस कोर्स के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो विद सोल्यूशन मिल जाएगी। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस तो अगर आप चाहोगे इग्नू साइट्स पे तो वहाँ पे डाउनलोड्स के सेक्शन में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी पिछले साल्स के क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशंस आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोस है वहाँ पे मिल जाएंगे विद क्वेश्चंस के साथ सोल्यूशन के तो है ही, क्वेश्चंस के साथ सोल्यूशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सोल्यूशंस आपके बुक में कहाँ पे हैं वो भी वहाँ पे साथ के साथ बताया गया है कि आपकी बुक पेज यूनिट नंबर, ब्लॉक नंबर, यूनिट नंबर, पेज नंबर पूरा वहाँ पे आंसर के साथ लिखा हुआ है। तो आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कहाँ से ये आंसर लिखा गया, कैसे हम उसको प्रिपेयर करें। तो ये तो हो गया कि जिन स्टूडेंट्स के पास पूरा टाइम था उन्होंने लेक्चर्स भी तैयार करे, लेक्चर वीडियो भी देखी, अपने कंसेप्ट्स को भी पढ़ा, उसके साथ साथ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करे, उसके सोल्यूशंस हमने हमारी वीडियो पे देखे, न्यूमेरिकल्स भी करे, उसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे। लेकिन ये स्टूडेंट्स जिनके पास अभी इतना टाइम नहीं था, तो उन स्टूडेंट्स को सीधा इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। क्यों? इसके दो फायदे हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सभी को पता होगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल टू स्कोर गुड मार्क्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आपको पिकअप करने चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि उन क्वेश्चंस को पिकअप करें और उनके रिगार्डिंग तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरा फायदा कि आपको ये क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट होते हैं उनको पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो कंसेप्ट है आप जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं उनमें कौन सा कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, विच कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू बाकी अदर कंसेप्ट। तो आपको इतना भी पता चल जाएगा। तो इस प्रीवियस ईयर सेक्शन से आपको दो फायदे हो जाएंगे। अभी अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को पिकअप करके ये चेक कर सकें, तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है कि आप सीधा हमारे चैनल पे विजिट करें। हमारे चैनल पे क्या होगा कि कोर क्लासेस चैनल पे सीधा सेक्शन बना हुआ है, आप सेक्शन पे क्लिक करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो उसमें है ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, उसके साथ साथ उसके सोल्यूशंस भी हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन साथ ही साथ करते रहें। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट तो बहुत लंबी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करें? तो आपको 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है पिछले 5 साल के वो उठाने चाहिए। और हमारी जो चैनल पे जो वीडियोस बनी हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन की ही बनी हुई हैं। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और के साथ साथ जो आपके कंसेप्ट है उसमें से उस कंसेप्ट में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड हैं। अब आपने ये सब कर लिया, चाहे जिन्होंने पूरा थॉरली स्टडी किया, चाहे जिनके पास कम टाइम था उन्होंने स्टडी करे, अभी ये सभी कर लिया। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो चाहे वो इनफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लेस टाइम वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेटरी सेक्शन है, तो इसके ऊपर स्टार डाल रही हूँ क्योंकि इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब आपने ये सब कुछ कर लिया। अब ये पढ़ने के साथ आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं तो हम सभी स्टूडेंट्स के क्या आएंगे? डाउट्स आएंगे।
अभी उन डाउट्स को कौन क्लियर करेगा? वी आर हेयर फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमारी जो चैनल है उसमें क्या है कि सभी डाउट्स को क्लियर भी करा जाता है साथ के साथ। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप दो तरीके हैं, या तो आप कमेंट कर दें, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं कि मैम इस वीडियो के रिगार्डिंग हमारे कुछ डाउट्स हैं, चाहे तो आप डाउट वहां पे पूछें या फिर आप हमारे साथ पर्सनली आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के साथ आप वहां पे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आपको इतना बताना है कि हमारे कुछ डाउट्स हैं मैम उसको क्लियर करें, तो हम क्या करें, एक सेपरेट वीडियो भी बना के आपको दे देंगे। सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं हम, अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि डिमांड्स बहुत है, टाइम कम है, लेकिन अगर आपको इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो चाहिए ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें, तो श्योरली हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए आपको हमें बताना होगा कि हमारे डाउट्स हैं, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो हमें बना के दें। अब क्या करा आपने, स्टडी कंसेप्ट कर लिए, अपने क्वेश्चंस कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, या फिर आपने हमारे चैनल पे जाके सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद आपने डाउट्स आए, आपने हमारे साथ कांटेक्ट किया, डाउट्स क्लियर करे। अब जो मेन बात आती है उसके बाद, जो ये सभी हो गया, ये सब करने के बाद आती है रिवीजन। रिवीजन मतलब कि रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब ये है कि जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसको आपने दोबारा से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है जब तक एग्जाम नहीं आ जाते। क्यों? ताकि वो जो कंसेप्ट्स हैं आपके, क्योंकि आपने पिकअप करे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वो कंसेप्ट्स आप पक्के कर लें कि हमने इस कंसेप्ट्स को पक्का कर लिया, इसमें से हमने कुछ नहीं छोड़ा है, हमने इन कंसेप्ट्स को थॉरोली पढ़ा, उसके हमने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी करे, उसके हमने टर्मिनल क्वेश्चंस भी करें। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आपके पास कम टाइम है तो आपने पूरे सेक्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ही उठाए हैं, तो उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के कुछ भी नहीं आपको छोड़ना है, उनको आपने थॉरली पढ़ना भी है, उसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को भी करना है, टर्मिनल क्वेश्चंस को भी करना है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करना है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, लेक्चर्स, ये सारे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे फॉर वेरियस कोर्सेज। अब ये रेपिटेशन क्यों जरूरी है? कि ताकि आप बार बार अगर करते रहेंगे इन कंसेप्ट्स को, तो ये कंसेप्ट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप इनको अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अब रिवीजन भी हो गई है। रिवीजन्स के बाद अगला सेक्शन जो आता है वो है प्रॉपर स्लीप का, प्रायोरिटी स्लीप। ये हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस होता है। सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के रिगार्डिंग एक फोबिया है। एग्जाम इज अ फोबिया फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि एग्जाम आ गए हैं, अब कैसे तैयारी करें, टाइम नहीं है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे कि आप प्रॉपर स्लीपिंग लें। कैसे? अभी आपने कुछ टाइम के लिए आपने पढ़ा, ऐसा नहीं है कि आप पूरे 12-12 घंटे रेगुलर पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने सपोज कीजिए पूरा पढ़ा, दिन में भी पढ़ा, आप रात में भी पढ़ रहे हैं, तब अगले दिन जब आप उठोगे तो आप अगले जो अपने कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हो, अगला कोई स्टडी मटेरियल पढ़ने जा रहे हो, तो उस टाइम आप उन सब्जेक्ट्स पे, उन स्टडी मटेरियल पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसने रेस्ट करी ही नहीं है। अगर रेस्ट नहीं करी है तो आप उसके बाद क्या करेगा? वो दिमाग सोने लगेगा, क्योंकि उसने प्रॉपर स्लीपिंग नहीं ली है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले पढ़ना चाहिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए स्लीपिंग लेनी चाहिए, आपको सोना चाहिए, ताकि आपके दिमाग को रेस्ट मिल सके। उसके बाद आपको फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपने क्या करा? आपने ब्रेन को रेस्ट दी है प्रॉपरली, तब आप जो नेक्स्ट स्टडी मटेरियल पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई भी कंसेप्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल रिफ्रेश होगे। तो आपका ब्रेन पूरा रिफ्रेश होगा, तो आप उन कंसेप्ट्स पे अच्छे से फोकस कर पाओगे और अच्छे से उसे रिमाइंड भी कर पाओगे। तो ये आपको ये फंडा अपनाना पड़ेगा, स्टडी स्लीप स्टडी। कुछ टाइम के लिए पढ़ा,
फिर से रेस्ट करा, फिर पढ़ा, फिर रेस्ट करा, कुछ टाइम के लिए रेस्ट। तो उसके साथ साथ आप रेस्ट में, अभी आप रेस्ट के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर लिया आपने, उसके बाद आप कुछ थोड़ा बहुत जो मील है वो ले ली, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, एकदम से ज़्यादा मील ना लें, ताकि आपका जो ब्रेन है, जो आपका फ्लो ऑफ ब्लड है वो आपका ब्रेन की तरफ जाने की बजाय वो डाइजेस्टिंग में लग जाता है, तो वहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो थका हुआ फील करता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत भूख लगती है, तो क्या करें, आप अपने वाटर बॉटल अपने साथ रखें, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप अपना पानी भी पीते जाएं। जब आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा मील लें, पूरा एकदम एक साथ ना लें। तो ये जो फंडा है वो अपनाएं, स्टडी स्लीप स्टडी। श्योरली ये एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपका जो माइंड है वो पूरा रिफ्रेश रहेगा और आप अच्छे से अगले स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए फोकस कर पाओगे। उसके बाद जो बात आती है स्लीपिंग के बाद, अब आती है बारी डी स्ट्रेस की। डी स्ट्रेस जो है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने माइंड को खुश रखें, रिफ्रेश रखें, स्ट्रेस ना लें। जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो सभी स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को फोबिया है, उसे निकाल दें। इतना बड़ा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि मैं प्रॉपरली प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है मुझे किसी भी स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अपने पढ़ने पर ध्यान दें, स्टिक टू योर स्टडी प्लान, ताकि आप वहां से टस से मस ना हो। ऐसा नहीं कि आपने प्लानिंग कर ली लेकिन उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्लानिंग करना इजी है, उसे फॉलो करना सबसे मुश्किल है। तो फॉलो करें प्रॉपरली, तो स्ट्रेस की तो बात ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस फील ना करें, तो आप पढ़ने के दौरान पढ़ते हैं, तो उसके बाद अगर आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप स्लीपी मतलब थोड़ा अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, या थोड़ा टहल लें, या फिर अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ें, ताकि आपके माइंड में पॉजिटिविटी आए। अपने माइंड में नेगेटिविटी ना लाएं, ताकि आपको अगला जो आप पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। आप अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव कोट्स पढ़ सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। बाकी हम तो हैं ही, आपको साथ के साथ मोटिवेट करते रहेंगे। आप मतलब कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, अपना जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसे थॉरली पढ़ें। अगर टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो यही सेक्शन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करें। और इसके फायदे हमने आपको बताए हैं कि कैसे आपको फायदा हो सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो लास्ट ऑप्शन के आपके पास ये भी बचती है, फिर भी है, कि हमारा चैनल है, आप वहाँ पे विजिट करें। हमारा क्या, ये बिल्कुल आपका ही चैनल है, आप वहाँ पे विजिट करें। वहाँ पे आप जो भी आपको चाहिए वो आप वहाँ पे ढूंढें, प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन में ढूंढें। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो हम हैं, आप हमसे पूछें कि आप कब करोगे या करो। आप हमें जस्ट आपका काम है हमें बताना कि आप ये स्टडी मटेरियल हमें चाहिए या फिर हमें ये लेक्चर चाहिए, आप हमें मतलब कि तैयारी करके दें, प्रिपेयर करके दें, तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल हम आपको प्रिपेयर करके देंगे, लेकिन क्या करना है, पढ़ना आपको है। हम आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, आपको याद करवाने के लिए। लेकिन पढ़ना, दिमाग में रखना आपका काम है। वो कैसे रखना है वो हमने आपको बताया, कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपको बिल्कुल फॉलो करना है अपना स्टडी प्लान। आप टाइम टेबल बनाएं, टफेस्ट सब्जेक्ट और लिस्ट बनाएं, और जो इजी सब्जेक्ट है उनकी अलग से लिस्ट बनाएं। कैसे प्रॉपर प्लानिंग करनी है, कैसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं, कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है, वो सभी हमने आपको बताया। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी आपको मदद करती है एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें जल्दी से जल्दी, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को लेकर डर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे कोर्स हैं, ताकि उनका डर भी ख़त्म हो जाए और वो जल्दी से जल्दी अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्या सिर्फ सोचते रहें। सोचने के लिए अभी टाइम नहीं है, सिर्फ
टाइम जो है वो करने के लिए है। आपको अभी क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम्स की तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इस वीडियो के बाद जल्दी ही आपके लिए लेक्चर वीडियोस और डाउट क्लियरेंस वीडियोस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस, चाहे वो थ्योरी है, थ्योरीज एज वेल एज लैब कोर्सेज, सभी वीडियोस आपको विदाउट एनी डिले रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी। आप जस्ट आपको, क्योंकि आपने अगर बेल आइकन दबाया है तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इट इज़ जस्ट अ मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है स्ट्रेस ले रहे हैं, इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ कुछ बातें शेयर कर ली जाएं ताकि आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। अगर हमने आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस, और सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आप सभी ने हमें सुना, अपने एग्जाम्स में से भी आपने इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे जल्दी ही। तब तक देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।